हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक के ऊपर। और इशू ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर का जो चैप्टर है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो 12th का सिलेबस हो, चाहे वो CA में फाउंडेशन का सिलेबस हो, हर जगह इसका कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। और डिबेंचर के चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट को पे करना। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं उससे रिलेटेड कैलकुलेशन और अकाउंटिंग और जनरल एंट्रीज। और देखिए, मेरी कोशिश है कि जितने भी अकाउंटिंग के अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपको बना करके मैं अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर आप सब तक पहुंचा सकूं, जिससे सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सके। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप जानते हैं कि डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो कंपनी लेती है। हम लोगों से पैसा लेते हैं, बदले में उनको डिबेंचर देते हैं। तो एक प्रकार का कंपनी ने सभी लोगों से लोन लिया है। और आप जानते हैं, अगर लोन लिया गया है तो बदले में कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो हर साल हमको उस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लोन का रिपेमेंट तो बाद में करना ही पड़ेगा, डिबेंचर का पूरा पैसा तो एक दिन वापस करना ही पड़ेगा, बट हर साल आपको उस डिबेंचर के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखिए, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब डिबेंचर इशू किया गया था तो वो कितना परसेंटेज वाला इशू किया गया था। मतलब हम जब डिबेंचर इशू करते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमको ये बताना ही होता है लोगों को कि हम ईयरली इतना % इंटरेस्ट देंगे, और जितने % हम इंटरेस्ट देने वाले हैं वही परसेंटेज डिबेंचर के नाम के आगे लिखा होता है। आपने देखा होगा, जब भी डिबेंचर लिखा होगा तो हमेशा उसके आगे एक परसेंटेज लिखा होता है कि 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। ये जो परसेंटेज लिखा होता है, इतना ही % आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, राइट। अब देखिए, इंटरेस्ट हम आमतौर पर साल में 2 बार पे करते हैं, राइट। 6 मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई कंपनी साल में एक बार भी पूरे साल का पे कर सकती है। लेकिन आमतौर पे जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है कंपनी के द्वारा जो फॉलो की जाती है मैक्सिमम कंपनी के द्वारा, वो होता है 6 मंथली इंटरेस्ट। हर 6 महीने में इंटरेस्ट एक बार पे करना। अब देखिए, इंटरेस्ट जब पे करती है तो हमको उसमें टैक्स का भी एडजस्टमेंट कई बार करना पड़ता है, क्योंकि एज पर द इनकम टैक्स लॉ वो ये कहती है कि किसी भी कंपनी को अगर अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है तो टैक्स काट करके दो उसको पैसा, पूरा पैसा मत दो, उसका टैक्स काट लो। और वो टैक्स काट लो और टैक्स ले जा करके वो गवर्नमेंट को पे कर दो, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि भैया हमारा टैक्स का पैसा हमको मिल जाए, राइट। बाद में ऐसा मत हो जाए कि डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट तो ले लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, ऐसा मत हो जाए। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है सारे कंपनीज के ऊपर में कि आप इंटरेस्ट देते समय ही टैक्स काट लो और टैक्स हमको आकर के पे कर दो, राइट। तो हम देखते हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस की क्या जनरल एंट्री पास होती है इस वीडियो के अंदर में। देखिए, जनरल एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग की सारी चीजों की शुरुआत तो जनरल एंट्री से होती है। क्या जनरल एंट्री हम पास करेंगे? सबसे पहला, हम जब 6 मंथ में जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हम इंटरेस्ट की एंट्री जो पास करते हैं उस समय ड्यू होने की वो एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट करते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सामने वालों को, तो हमारा पैसा जा रहा है, हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है बिजनेस का। तो एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाएगा डेबिट। अब जितना भी इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो पूरा तो पे कर नहीं सकते डिबेंचर होल्डर को, ये पे करना तो डिबेंचर होल्डर को है, तो डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिट होके रहेगा क्योंकि ये पैसा उसी को देना है। लेकिन पूरा पैसा दे सकते हैं? नहीं, कुछ पैसा टैक्स का भी देना है गवर्नमेंट को। तो ये पैसा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिट करते समय जो पैसा हमको डिबेंचर होल्डर को देना है वो उस अमाउंट के लिए हम डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे, और जो पैसा हमको गवर्नमेंट को टैक्स काट करके देना है उसके लिए हम टैक्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री बहुत सिंपल बनेगी। कैलकुलेट करेंगे कितने रुपए का डिबेंचर था, डिबेंचर का फेस वैल्यू देखेंगे, नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद 6 मंथ का कैलकुलेट करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अंदर वो वाला अमाउंट लिखेंगे। उसमें से जो पैसा देना है डिबेंचर होल्डर को वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा, जितना पैसा टैक्स का होता है वो टैक्स पेबल में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल जनरल एंट्री बनेगी। अब ये तो हो गया ड्यू होने की एंट्री। अब ये पैसा पे भी तो करना पड़ेगा। जब पैसा पे करेंगे तो सिंपल है, जिनको पे कर रहे हैं उनको डेबिट कर दो, और पैसा हमारे पास से जा रहा है बैंक अकाउंट से तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, चाहे तो ये 2 सेपरेट एंट्री पास कर सकते हैं और चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों को एक साथ डेबिट करके टू बैंक कर देंगे, क्योंकि दोनों को हमको पे करना था, दोनों को हमने पे कर दिया।
अब ये हो गया 6 मंथ में एंट्री। नेक्स्ट 6 मंथ में अगेन ये एंट्री रिपीट होगी, सेम टू सेम एंट्री रिपीट होगी। अब फर्क ये आएगा कि ईयर के एंड में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है और सारे एक्सपेंडिचर ईयर के एंड में कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हम इस इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ईयर के एंड में सारे एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री बनती है इसकी, एग्जाम में आता भी है और बहुत इजीली आप इसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसको करेक्टली सॉल्व करके। चलिए मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं अपने नोट्स में से और आपके सामने स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जनरल एंट्री हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं नीचे नोट से देखता हूँ। मुस्तफा लिमिटेड इशू 21,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 2014. The interest is paid half yearly on 30th September and 31st March every year and the rate of income tax being 20%. ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि डिबेंचर इशू किया गया, डिबेंचर को हम 6 मंथ में इंटरेस्ट पे करते हैं और टीडीएस का रेट, टैक्स का रेट भी आपको दिया हुआ है 20%। पास जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2014-15। अब आपको जनरल एंट्री पास करना है। देखिए इसमें स्टार्टिंग में चूंकि डिबेंचर को इशू भी किया गया और इस पूरे ईयर की जनरल एंट्री हमको पास करने के लिए कहा गया है, तो इशू की भी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इशू की जनरल एंट्री हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में समझ चुके हैं, इसलिए सिंपली क्या जनरल एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा हमारे पास में आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 21,000 डिबेंचर हमने इशू किए ₹100 वाले, तो अमाउंट कितना आएगा? 21 लाख रुपीस। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 21 लाख रुपीस, पैसा आ रहा है। किस बात का आ रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, क्रेडिट हो जाएगा वो। इसके बाद सेकंड जनरल एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं जिसके लिए वो मिला है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू क्रेडिट हो जाएगा डिबेंचर। डिबेंचर कितने परसेंटेज वाले हैं? डिबेंचर हैं आपके क्वेश्चन में 10% वाले, तो 10% डिबेंचर्स के नाम से हम क्रेडिट कर देंगे 21 लाख रुपीस। तो ये दो जनरल एंट्री तो सिंपली पास होगी डिबेंचर के इश्यू होते समय, राइट। अब इसके बाद हमको जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमने देखिए 1 अप्रैल 2014 को डिबेंचर इशू किए। पहली बार 6 मंथ जब कंप्लीट होगा तो होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हम एंट्री क्या पास करेंगे? अभी हमने डिस्कशन किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स पेबल। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 21 लाख के डिबेंचर, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,10,000 रुपीज। 2,10,000 पूरे साल भर का हो गया। अभी हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे तो आधा कर देंगे 1,05,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्या डेबिट होगा? 1,05,000। डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? टैक्स काट के मिलेगा। तो टैक्स पेबल में कितना जाने वाला है? 20% टैक्स का रेट है, तो 1,05,000 का 20% हम कर देंगे टैक्स पेबल में, मतलब कितना हो जाएगा ये? 21,000 रुपीज। और जो रिमेनिंग 84,000 है वो चला जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट में। तो ये बन गई इसकी एंट्री डिबेंचर के इंटरेस्ट के ड्यू होने की। इसके बाद डिबेंचर के इंटरेस्ट को हम पे करेंगे तो सिंपल सी एंट्री बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों को पे कर दो एक साथ एक ही एंट्री में। डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा 84,000 से, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल डेबिट हो जाएगा 21,000 से, और टू बैंक हो जाएगा 1,05,000 रुपीज। तो ये एंट्री हमने पास कर ली 6 मंथ में इंटरेस्ट के ड्यू होने की और पे करने की, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब 31 मार्च को ईयर के एंड में अगला 6 महीने भी पूरा हो जाएगा। फिर से यही दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगी, सेम टू सेम एकदम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टैक्स पेबल। अगेन अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1,05,000, 84,000, 21,000। फिर से ये हमको पे करना है, तो फिर से डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 84,000, 21,000, 1,05,000। अब लास्ट में एक एंट्री हमको पास करना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो टोटल अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल भर का याद रखिएगा, पीएनएल में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो पूरा ईयरली किया जाएगा। तो 1,05,000 था एक 6 मंथ का, 1,05,000 था एक 6 मंथ का, 2 बार डेबिट हुआ है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? 2,10,000 रुपीज। ये 2,10,000 रुपीज हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके,
तो ये हो गया आपकी सारी जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। एक हमने छोटा सा क्वेश्चन देखा प्रैक्टिकली। किसी भी क्वेश्चन में बस ऐसी जर्नल एंट्री आपको पास करनी रहेगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस ये 2-3 जर्नल एंट्री ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये इंटरेस्ट के ड्यू होने की और एक पे होने की और ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने की। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इस टॉपिक का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो मेरे दूसरे भी वीडियो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग चैप्टर के ऊपर, जरूरत पड़ने पे आप वो भी देखिएगा। राइट, थैंक यू।